Dear students, I am Amsika Gupta. I teaching you IT subject class 5 chapter 1 कंप्यूटर एंड इट्स एवल्यूएशन। कंप्यूटर और उसके युग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कंप्यूटर से अवगत है कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन कभी आपने यह सोचा कि इसकी आवश्यकता लोगों को क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता लोगों को तब हुई जब वह कुछ गणितीय गणना करते थे, और जब वो सालों भर की गणितीय गणनाओं को एक बार करने बैठते थे तो उन्हें बहुत समय लग जाता था, और उसके बीच में अगर कोई त्रुटि निकलती थी तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। उन्हीं त्रुटि को दूर करने के लिए उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया, जिसे आज हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भी बहुत सारे मशीन आए, जिसे कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटर या अबेकस, पास्कलाइन, ये सब नाम दिए गए। इन सबों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे, और इसके बाद इसमें और भी हम जानेंगे कि कंप्यूटर के युग के बारे में। अभी जिस युग में हम लोग हैं वो कंप्यूटर का 5th जनरेशन कहा जाता है। इससे पहले भी 4 जनरेशन कंप्यूटर का हो चुका है। उसी की जानकारी हम आज अपने बुक से हमसे आप जानिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर हैज़ बीन द बिगेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन टिल डेट। कंप्यूटर जो है वो मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ी खोज है आज के समय में। दैट मशीन नॉट ओनली मेक द कैलकुलेशन इजी बट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेरियस अदर फंक्शंस। कंप्यूटर सिर्फ आज जिस कंप्यूटर के साथ हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ गणितीय काम ही नहीं करते, सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करते, इसके अलावे कंप्यूटर लगभग हमारे हर क्षेत्र में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग डाटा, मेलिंग एंड अदर्स। मतलब हमें अगर आज हम घर बैठे ही एक दूसरे से वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, या फिर हम मेलिंग अपने SMS को, मेल को एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं, ये सब आज के कंप्यूटर में उपलब्ध हो पाया है। इससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन ही सिर्फ कर पाते थे। However, prior to invention of computer, the calculation were done using different kinds of machines. पहले जो था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले हम बारी बारी से उन मशीनों के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहला मशीन है अबेकस। इट इज़ द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस। यह सबसे पहला गणनीय यंत्र है। इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें जिस समय इसका आविष्कार किया गया था उस समय इसमें सिर्फ कैलकुलेशन किया जाता था, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। काउंटिंग इन डन बाय मूविंग द बीट्स ऑन द अबेकस। और इसमें यह क्रिया होती कैसे थी? इसमें यह क्रिया उस अबेकस में लगे हुए बीट्स मीन्स होता है मोती, उस मोतियों के द्वारा किया जाता था। इट वॉज इन्वेंटेड अराउंड 5000 years ago। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया गया था, पहले किया गया था। एंड वॉज प्राइमली यूज्ड इन एशिया। और सबसे पहले इसका उपयोग एशिया में किया गया था। इट वॉज नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इसका सबसे पहले इसका उपयोग सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, मतलब गणितीय गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और इस मशीन का नाम था अबेकस। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1617 में एक सिस्टम का खोज किया। उसका नाम वो रखे नेपियर बोन्स।
अब नेपियर बोन्स इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इस मशीन का निर्माण हड्डियों से किया गया था, इसीलिए इस मशीन का नाम नेपियर बोन्स रखा गया। इसके बाद है पास्कलाइन। इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। इट हैड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ मूवेबल व्हील्स। पास्कलाइन एक ऐसा कैलकुलेटिंग मशीन था जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार बक्सा था जिसके नीचे घुमाने वाले चक्के लगे हुए थे। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1649। पास्कलाइन मशीन का खोज ब्लेज पास्कल ने 1641 में किया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज डिजाइंड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ नंबर अप टू 1000, 100 and 1000। इस मशीन का उपयोग किया गया था, तो इसमें एक नया चीज था कि इसमें नंबर का उपयोग किया जाता था और वह नंबर 100 से 1000 तक के बीच में था और उसके अनुसार कैलकुलेशन किया जाता था। इसके बाद आया डिफरेंस इंजन, जिसका खोज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के नाम से हम लोग ऐसे भी प्रचलित हैं क्योंकि चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जो है वो हमारे कंप्यूटर के जनक है। चार्ल्स बेबेज ने ये डिफरेंस इंजन जिन्होंने आविष्कार किया 1822 में। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग मैथमेटिकल टेबल, जो मैथमेटिकल टेबल्स के रूप में आया और उसमें लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। The machine was designed to create error-free tables। इस मशीन की अच्छाई यह था कि इसमें बहुत से कम एरर आते थे। डिफरेंस इंजन हैड नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर फ्रॉम 1 to n and was capable of storing a decimal number in each column। मतलब इस कॉलम में नंबर के साथ साथ कुछ डेसिमल नंबर भी पाया जाता था। डिफरेंस इंजन के बाद आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इज अ बेटर वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। जैसे जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ तो पिछले के अपेक्षा हर मशीन अपने आप में अच्छा साबित हुआ। उसी प्रकार एनालिटिकल इंजन भी डिफरेंस इंजन की अपेक्षा बहुत अच्छा साबित हुआ। एंड वॉज डिजाइन वॉज बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। इसकी भी खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में हुआ। इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। द कैलकुलेटिंग डिवाइस हैड सेम बेसिक एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न कंप्यूटर। दीज एलिमेंट्स वेयर इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस। ये अभी के आधुनिक कंप्यूटर की ही तरह इसमें कुछ गुण थे, जैसे इसमें भी इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस का उपयोग किया जाता था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये तो हम जाने कि कंप्यूटर से पहले ये सब मशीन आए जिससे लोग गणनीय काम करते थे, कैलकुलेशन करते थे। अब हम लोग जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का युग। इससे पहले और क्या क्या कंप्यूटर में क्या क्या हुआ जो आज हमारे पास ऐसा कंप्यूटर हमें उपयोग करने के लिए मिला। द वेरियस स्टेज ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन वेयर। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 to 1959। इस युग को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर टिपिकली लार्ज एंड नीडेड from room for accommodation। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जब आया तो वो जो था बहुत ही टिपिकल और मतलब वो एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जगह लेता था। मतलब अभी जो हमारा कंप्यूटर जो हमारे पास है, जो एक रूम में हम कम से कम 20-30 डेस्कटॉप कंप्यूटर रख सकते हैं, वहाँ वो सिर्फ अकेले जगह लेता था। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जिस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उसका साइज एक रूम इतना बड़ा होता था। दे यूज्ड हाई स्पीड वैक्यूम ट्यूब एज स्विचिंग डिवाइस एंड हैड अ वेरी स्मॉल मेमोरी।
और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए होते थे जो जगह के साथ साथ ऊर्जा भी बहुत अधिक खाते थे। और इसमें मेमोरी की मतलब मेमोरी की कोई भी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम थी। दिस कंप्यूटर यूज इनेक इस कंप्यूटर में इनेक का प्रयोग किया जाता था। इनेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। They were developed in 1946 by इरेक्ट एंड मैसोली in USA। मतलब इसका आविष्कार इरेक्ट और मैसोली के द्वारा USA में 1946 में किया गया। The first generation computer were very big in size, slow in speed and gave very low level of accuracy। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में साइज में भी यह बड़ा था, ऊर्जा भी यह मतलब जरूरत से अधिक इसमें खपत होती थी। इसकी चाल भी स्लो थी और उसके बाद इसकी एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, इसमें ये जरूरी नहीं था कि इसमें जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं वो हमें एकदम एक्यूरेट सही ही रिजल्ट मिले, ऐसी कोई गारंटी इसमें नहीं थी। इसमें कभी कभी गलत परिणाम भी आते थे। It consumed much of power and generated too much of heat due to each machine failure took place very often। मतलब यह सभी के पास रह पाना संभव नहीं था। जगह के साथ साथ इसमें ऊर्जा की भी खपत होती थी, इसकी चाल भी स्लो थी और ये मतलब बहुत ही बड़ा साइज का था। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का युग माना जाता है 1959 to 1965। The second generation computer, some major developments such as the vacuum tubes were used। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अच्छा सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और जैसे ही जब इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तो वैसे ही इसके आकार में कुछ कमी आई, इसका आकार छोटा हुआ। द रिप्लेसमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर एज वेल। मतलब इसके साइज में भी कमी आई और इसके बाद इसमें पंच कार्ड के जगह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया जिसके कारण इसकी स्टोर करने की क्षमता, भंडारण करने की क्षमता काफी अधिक हो गई और इसका प्रयोग व्यवसाय और उद्योग धंधों में के लिए किया जाने लगा। जब जो सेकेंड जनरेशन में जिस कंप्यूटर का निर्माण किया गया और इसमें पंच के जगह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा जिसके कारण इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ गई। They are advantage over the first generation computer as they were faster in speed, more reliable, larger storage capacity and required less power communication। The machine failure rates were very low। मतलब इसकी चाल में अधिकता और ये ऊर्जा फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की अपेक्षा कम इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा लेता था और इसकी चाल भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत अच्छा था। इसके बाद हम लोग जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 to 1970 के समय को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट नॉन एज चिप। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया जिसे हम चिप के नाम से जानते हैं। वो किसके जगह, ट्रांजिस्टर के जगह चिप का प्रयोग किया गया। They were smaller and had more storage capacity as compared a second generation computer। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में इसमें चिप के कारण ये और छोटा हो गया और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मतलब जमा करने की क्षमता और अत्यधिक हो गई। और ये these computers were designed to use an operating system that enable different programs in run to the same time। The computer were 10,000 times faster than the first generation computer। और इस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर जिसके में विभिन्न प्रोग्राम को हम एक ही समय में चला सकते थे। और यह कंप्यूटर 10,000 गुना तेज था किससे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। मतलब इसकी स्पीड
की क्षमता कह सकते हैं, या फिर इसकी एक्यूरेसी या इसका ये स्टोरेज कैपेसिटी, ये सभी जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा 10,000 ज़्यादा गुना बेटर था। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 एंड 370 सीरीज। मतलब ये IBM के द्वारा संचालित किया हुआ 360 एंड 370 सीरीज कंप्यूटर का नाम है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1970 टू 1985 को फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, जिसे पीसी कहा जाता है, और इसमें अलग नए नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके कारण यह साइज में छोटा धीरे धीरे होता गया और यह अत्यधिक शक्तिशाली होते गया। द कंप्यूटर हैव ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर देन द प्रीवियस जनरेशन। मतलब इस जनरेशन में जिस कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो पिछले सभी जनरेशनों के कंप्यूटर्स में से सबसे बेटर सिद्ध हुआ, सबसे अच्छा सिद्ध हुआ। द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। और इसी समय माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर का उपयोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही कर दिया गया था। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर को जो आज हम जानते हैं वो थर्ड जनरेशन में ही उसका आविष्कार हो गया था। द एरिया ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। और अभी जो अब इसका पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग में किए जाने लगा। पर्सनल कंप्यूटर मतलब व्यक्तिगत, लोग अपने घरों में भी कंप्यूटर का उपयोग जो करते हैं तो सब अपने पर्सनल कंप्यूटर जो रखते हैं उसका उपयोग फोर्थ जनरेशन में किए जाने लगा। इसके बाद अभी जिस युग में हम हैं, जिस जनरेशन में हम हैं, उसे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका शुरुआत कब हुआ 1985 से। जो जो जनरेशन चल रहा है उसे फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेवलप्ड स्टेज। मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अभी भी बहुत डेवलप हुए हैं और हो भी रहे हैं। अभी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो चल रहा है उसमें कंप्यूटर में बहुत डेवलप हुए हैं फोर्थ जनरेशन तक की तुलना में, और आगे भी होते रहे हैं। द गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप अ डिवाइस which could respond to natural language input and is capable of learning and organizing itself, having a power of human intelligence। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का लक्ष्य है कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर अपना काम स्वयं नहीं करता है। अपना काम मतलब कहने का मतलब कि वो अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ये लक्ष्य रखा गया है कि अब हम इसमें इतना डेवलप कर दिया जाए कि ये अपने आप डिसीजन ले सके, और ये प्राकृतिक को देखकर या फिर ये और मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में या प्रकृति को देखकर ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखते हुए भी अपना डिसीजन खुद ले सके, और ये हर चीज़ को देखते हुए ये खुद से काम कर सके, ऐसा फिफ्थ जनरेशन में लक्ष्य रखा गया है। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ्स। और मतलब ये इतना योग्य बन सके कि ये अपने आप ये किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्राफ को मतलब बना सके और इमेज को खड़ा कर सके। इसके बाद है कंप्यूटर कैपेबल। कंप्यूटर की क्षमता, जैसे इसकी स्पीड, इसमें अब कितनी इसकी क्षमता है। कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स की अपेक्षा, मानव की अपेक्षा कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक है। मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मिनट दैट मैक टेक डेज इन परफॉर्म मैनुअली। मतलब ये मिलियंस इंस्ट्रक्शन को कुछ ही मिनटों में ये पूरा कर सकता है। एक्यूरेसी, इसकी शुद्धता, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन एक्यूरेटली प्रोवाइड एंड हार्डवेयर डज नॉट मेल फंक्शन। मतलब इसकी अगर
हार्डवेयर या फिर यूजर्स के द्वारा अगर कोई गलती ना हो तो ये हमेशा सही परिणाम ही देता है। मतलब अगर कुछ गलती हो रही है तो वो यूजर के द्वारा गलती हो रही है, ना कि वो गलती कंप्यूटर कर रहा है। इसका मतलब कि कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मॉडर्न युग का जो कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। मतलब बहुत छोटे से जगहों में ये अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन जमा करके रख सकता है। इसके बाद है रिलायबिलिटी, कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स, they never feel tired even if they have to work for very long hours। मतलब ये कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकता नहीं है और ये इस पे अत्यधिक समय से भी काम करने से कंप्यूटर थकता नहीं है। ये इसके बाद है Versatility, a computer is a very versatile machine. The machine can be used to solve the problem related to various fields। मतलब ये अनेक बहुत प्रकार के कामों में भी इस जो समस्या उत्पन्न होती है इस कंप्यूटर के द्वारा उस समस्याओं को निदान कर सकते हैं। At one instant, a computer may be solving a complex and scientific problem and very next moment it may be playing game chess and then busy in taking up a payroll problem। मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी फील्ड किसी भी क्षेत्र का प्रॉब्लम हो हम कंप्यूटर के द्वारा उससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम घर बैठे अगर कोई काम नहीं हो तो हम इसके द्वारा गेम भी खेल सकते हैं और गेम भी अनेक प्रकार के गेम या सभी प्रकार के गेम हम कंप्यूटर पे खेल सकते हैं, चाहे वो चेस हो या फिर बहुत सारा लूडो, बहुत सारा गेम्स होते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं, इसकी क्या सीमाएं हैं? तो कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, अब कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है। दे नीड टू बी इंस्ट्रक्ट ऑन इच एंड एवरी स्टेप, कंप्यूटर को काम करने के लिए यूजर्स का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और इसका अपना कुछ भी IQ नहीं होता है। दैट्स ऑल, आपके फर्स्ट चैप्टर में